हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हॉन्टिंग हॉन्ट्स टून्स में। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास होता है। एक ऐसा रिश्ता जहां दो लोग एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। राघव और मीरा भी कुछ ऐसे ही थे। उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वादा था। हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर ये वादा मौत के बाद भी निभाना पड़े तो क्या होगा। क्या होगा जब प्यार जुनून बन जाए। क्या होगा जब कोई आपको इतना चाहे कि वो आपको मरने भी ना दे। ये कहानी है प्यार की नहीं, एक ऐसे रिश्ते की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ प्यार कहानियां खत्म नहीं होती। रात की गहरी खामोशी को चीरती हुई बारिश की बूंदें पुरानी हवेली की छत पर किसी नगारे की तरह बज रही थीं। शिमला की वादियों में बसी ये हवेली, जिसे राघव ने अपनी पत्नी मीरा के साथ मिलकर बड़े चाव से सजाया था, अब एक सड़े हुए घाव की तरह लग रही थी। राघव खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में विस्की का गिलास था जो कांप रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इस बात का सबूत थे कि उसने हफ्तों से चैन की नींद नहीं ली थी। 1 साल हो गया था। ठीक 1 साल पहले इसी तूफानी रात में मीरा की गाड़ी खाई में गिर गई थी। तुम अब भी वहीं खड़े हो? एक ठंडी सुरीली आवाज ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ा। राघव उछल पड़ा। गिलास उसके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर गया, लेकिन टूटा नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। साए में एक आकृति खड़ी थी। वो मीरा थी। वही रेशमी बाल, वही बड़ी आंखें, वही गुलाबी होंठ, लेकिन उसकी त्वचा चांदनी की तरह सफेद थी, लगभग पारभासी। उसने वही लाल साड़ी पहनी थी जो उसने अपनी आखिरी सालगिरह पर पहनी थी। मीरा? राघव की आवाज गले में अटक गई। तुम यहां कैसे? यह मुमकिन नहीं है। मीरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके चलने में कोई आहट नहीं थी, जैसे वो जमीन पर पैर नहीं रख रही थी बल्कि हवा में तैर रही थी। वो उसके इतने करीब आ गई कि राघव उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था, लेकिन वहां सांसों की कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ एक बर्फीली सिहरन थी। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई राघव? मीरा ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ के टुकड़े जैसा था, जिसने राघव की नसों में खून को जमा दिया। तुमने ही तो कहा था कि मेरे बिना तुम एक पल भी नहीं जी पाओगे। देखो, मैं लौट आई। राघवदा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। लेकिन मैंने तुम्हें जलते देखा था। मैंने तुम्हारी राख को गंगा में बहाया था। तुम मर चुकी हो। मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जो प्यार और पागलपन का मिश्रण था। मौत? राघव, प्यार मौत से बड़ा होता है। क्या तुम्हें याद है जब हम उस पुरानी दरगाह पर गए थे? तुमने मन्नत मांगी थी कि हम कभी अलग न हों। तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। बाहर बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरा कमरा दूधिया रोशनी में नहा गया। उस रोशनी में राघव ने देखा कि मीरा की साड़ी के नीचे उसके पैर गायब थे। वहां सिर्फ धुआं और परछाइयां थीं। उसका गला सूख गया। तुम क्या चाहती हो? राघव ने फुसफुसाते हुए पूछा। वही जो हमेशा चाहती थी, मीरा ने उसके होठों के करीब आकर कहा। तुम्हारा साथ, हमेशा के लिए। मैंने वहां बहुत अकेलापन महसूस किया राघव। वहां बहुत अंधेरा है और बहुत ठंड, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अपने साथ? कहा? राघव की धड़कनें तेज हो गईं। वहां जहां कोई हमें अलग नहीं कर सकता, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में कोई ममता नहीं थी। वो एक शिकारी की मुस्कान थी। राघव ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ मीरा के सीने के पार निकल गया, जैसे वो किसी कोहरे को छू रहा हो।
उसके हाथ में एक अजीब सी चिपचिपाहट महसूस हुई और जब उसने हाथ वापस खींचा तो उस पर काला गाढ़ा तरल लगा था जिसकी गंध सड़ी हुई मिट्टी जैसी थी। ये क्या है? राघव चिल्लाया। घृणा और डर से उसका दम घुटने लगा। ये मेरा प्यार है राघव, मीरा ने शांत स्वर में कहा। अब तुम भाग नहीं सकते, तुमने कसम खाई थी। वो कमरे से बाहर भागा। गलियारे की अंधेरी राहों में उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा कि दीवारें उसकी ओर झुक रही हैं। हवेली की पुरानी लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे वो भी मीरा की वापसी का जश्न मना रही हो। वो मुख्य द्वार तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। खुल जा, भगवान के लिए खुल जा। वो पागलों की तरह दरवाजे को पीटने लगा। वो नहीं खुलेगा। मीरा की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। वो अब फर्श पर खड़ी थी, लेकिन उसकी लंबाई सामान्य से अधिक लग रही थी। ये घर अब तुम्हारी हवेली नहीं है, ये मेरा मंदिर है और तुम इसकी बलि हो। राघव मुड़ा और उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ गहरा काला गड्ढा था। तुम मीरा नहीं हो, तुम कुछ और हो। मेरी मीरा इतनी क्रूर नहीं थी। समय और एकांत सब कुछ बदल देते हैं। मीरा ने अपना लंबा नुकीला हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। जब मैं उस खाई में तड़प रही थी, जब मेरी हड्डियां टूट रही थीं और मेरा मांस जल रहा था, तब मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया था। मैंने हार नहीं मानी राघव। मैंने अंधेरे से सौदा किया ताकि मैं वापस आ सकूं, और अब तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी। राघव ने रसोई की तरफ दौड़ लगाई। उसे याद था कि वहां एक खिड़की है जो बगीचे में खुलती है। वो वहां पहुंचा और एक पीतल का बर्तन उठाकर कांच पर दे मारा। कांच टूट गया और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। जैसे ही वो खिड़की से बाहर निकलने वाला था, उसे महसूस हुआ कि कुछ उसे पीछे खींच रहा है। मीरा के बाल, जो अब किसी नागिन की तरह लंबे और काले हो गए थे, उसके पैरों के चारों ओर लिपट गए थे। उसने उसे जमीन पर पटक दिया। छोड़ो मुझे! राघव ने चीखते हुए पास पड़ी एक छुरी उठा ली और बालों को काटने लगा। लेकिन बाल जैसे ही कटते, वे फिर से जुड़ जाते और उसकी त्वचा में धंसने लगते। तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? मीरा की आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। क्या मेरा प्यार अब तुम्हें डराता है? याद करो वो रातें जब तुम मेरी बाहों में सो जाते थे। क्या अब तुम्हें मेरी बाहें पसंद नहीं? राघव ने कराहते हुए कहा। वो प्यार था मीरा, ये पागलपन है। तुम मेरी जान ले रही हो। मीरा उसके ऊपर झुक गई। उसकी त्वचा फटने लगी थी और उसके नीचे से कुछ काला और हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। जान लेना तो बस शुरुआत है राघव। मैं तुम्हारी आत्मा चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हम एक हो जाएं, सचमुच एक। उसने राघव का चेहरा अपने ठंडे हाथों में लिया। राघव को महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां उसकी खाल के अंदर धंस रही हैं। दर्द इतना तीव्र था कि वो चीख भी नहीं सका। देखो मुझे, मीरा ने आदेश दिया। राघव ने मजबूरी में अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि मीरा का चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। उसकी असली पहचान सामने आ रही थी, एक ऐसी चीज जो प्रेम और घृणा के मेल से बनी थी। वो सुंदर भी थी और भयानक भी। राघव, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हमने पहली बार इस हवेली में कदम रखा था? मीरा ने फुसफुसाया। तुमने कहा था कि ये घर हमारी यादों का महल होगा। अब देखो, ये तुम्हारी कब्र है। राघव ने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और मेज पर रखी मोमबत्ती को गिरा दिया। पास ही रखा पर्दा तुरंत आग की लपटों में घिर गया। आग तेजी से फैलने लगी। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, राघव ने हांफते हुए कहा। मीरा खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी में हजारों सूखी पत्तियों के आपस में रगड़ने जैसी आवाज थी। मैं पहले ही मर चुकी हूं मूर्ख। आग मुझे नहीं जला सकती, वो तो केवल तुम्हें मेरे करीब लाएगी। आग की लपटों ने कमरे को घेर लिया था। धुएं के कारण राघव को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग की गर्मी
मीरा के शरीर के संपर्क में आते ही गायब हो रही थी। जहां जहां मीरा खड़ी थी वहां बर्फ जम रही थी। चलो राघव, मीरा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब अंत का समय है। राघव ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ रहा है। उसे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसे बस एक गहरी थकान महसूस हो रही थी। उसने मीरा के चेहरे की ओर देखा। आग की रोशनी में एक पल के लिए उसे वही पुरानी मीरा दिखाई दी, वो मीरा जिससे उसने प्यार किया था। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? राघव ने कमजोर आवाज में पूछा। मीरा की आंखों में एक आंसू गिरा, लेकिन वो पानी का नहीं, खून का था। इतना कि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दे सकती। उसने अपने होंठ राघव के होंठों पर रख दिए। वो चुंबन मधुर नहीं था, वो प्राणों को खींच लेने वाला एक सोखने वाला एहसास था। राघव को लगा जैसे उसकी चेतना उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। उसकी यादें, उसका डर, उसका अस्तित्व, सब कुछ मीरा के अंदर समा रहा था। जब आग बुझी और सुबह की पहली किरणें हवेली के खंडहरों पर पड़ी तो वहां कुछ नहीं बचा था। गांव वालों ने जब अंदर जाकर देखा तो उन्हें राघव का शरीर मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर आग का एक भी निशान नहीं था। वो पूरी तरह से जम चुका था, जैसे उसे किसी गहरी बर्फीली खाई से निकाला गया हो। और उस कमरे की दीवार पर जहां राघव का शव मिला था, कोयले से कुछ शब्द लिखे थे। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कहा जाता है कि आज भी जब शिमला की वादियों में तूफान आता है, उस पुरानी हवेली से दो लोगों के हंसने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो राघव और मीरा हैं, जो अब एक ही साए में कैद हैं। उनका प्यार अब एक अंतहीन भूख बन चुका है, जो किसी भी भटकते हुए मुसाफिर को अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार रहता है। पड़ोस के गांव का एक बूढ़ा आदमी जो उस रात हवेली के पास से गुजरा था, दावा करता है कि उसने खिड़की पर एक औरत को देखा था। वो लाल साड़ी में थी और उसके हाथ में एक आदमी का सिर था, जिसे वो बड़े प्यार से चूम रही थी। वो आदमी राघव था, या कम से कम उसका वो हिस्सा जो अब भी उस भयानक प्रेम का हिस्सा बना हुआ था। समय बीतता गया, हवेली और भी जर्जर होती गई, लेकिन वहां की हवा में आज भी एक अजीब सी गंध बसी है। चमेली और सड़न का एक ऐसा मिश्रण जो किसी को भी मदहोश और आतंकित कर सकता है। जंगल के जानवरों ने भी उस जगह का रास्ता छोड़ दिया है। वहां सिर्फ सन्नाटा है, और वो सन्नाटा बोलता है। राघव, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अंधेरे में एक आवाज गूंजती है। हां मीरा, मैं हमेशा सुनता हूं। एक और आवाज जवाब देती है, जो हवा के झोंके की तरह कमजोर है। उनका प्रेम अब एक अभिशाप बन चुका था, एक ऐसा चक्र जो कभी समाप्त नहीं होने वाला था। उन्होंने एक दूसरे को पा तो लिया था, लेकिन उस कीमत पर जिसे चुकाते चुकाते उनकी आत्माएं भी मिट चुकी थीं। और यही उस लव हॉरर की असलियत थी, जहां प्रेम का मतलब समर्पण नहीं, बल्कि संपूर्ण विनाश था। शिमला की उन पहाड़ियों में अब भी लोग उस हवेली की तरफ उंगली नहीं उठाते। माताएं अपने बच्चों को जल्दी सोने के लिए कहती हैं, वरना लाल साड़ी वाली मेम साहब आ जाएगी। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो मेम साहब अकेले ना थी। उसके साथ उसका प्रेमी भी होता है, जिसकी आंखों में अब भी वही पुराना खौफ और वही पुराना प्यार एक साथ झलकता है। राघव और मीरा की कहानी अब एक लोक कथा बन चुकी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अंधेरे में बहुत करीब से देखते हैं, ये एक चेतावनी है। चेतावनी कि कभी कभी किसी से इतना प्यार करना कि मौत भी उसे न छीन सके, सबसे भयानक सजा हो सकती है। हवेली के अंदर जहां कभी राघव की मेज हुआ करती थी, अब सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फर्श पर आज भी विस्की का वो दाग मौजूद है जो उस रात गिरा था, और उसके पास ही छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान हैं जो खिड़की से शुरू होकर दीवार के अंदर गायब हो जाते हैं। क्या तुम फिर से जाना चाहते हो? मीरा की आवाज गूंजी। कहां?
राघव की परछाई ने पूछा। बाहर, उस दुनिया में जहां लोग सांस लेते हैं। नहीं, राघव का साया मीरा के साये में विलीन हो गया। वहां बहुत गर्मी है, मुझे ये ठंडक पसंद है। मुझे तुम्हारा ये सड़ा हुआ मांस और ये कड़वा प्यार पसंद है। मीरा हंसी और उसकी हंसी से हवेली की बची कुची खिड़कियां भी चटक गईं। यही तो मैं सुनना चाहती थी मेरे प्रिय। अब चलो, रात अभी जवान है और हमें शिकार की तलाश करनी है। हवेली के बाहर बिजली एक बार फिर कड़की और एक पल के लिए दो आकृतियां मुख्य द्वार पर दिखाई दी। वे हाथ में हाथ डाले अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे, जहां न कोई रोशनी थी और न ही कोई मुक्ति। उनका प्यार ही उनका नरक था और वे उस नरक के राजा रानी थे। अंधेरा गहरा गया और जंगल ने उस खौफनाक राज को फिर से अपने अंदर समेट लिया। लेकिन याद रहे, अगर कभी आपको पहाड़ी रास्तों पर कोई लाल साड़ी वाली महिला लिफ्ट मांगते दिखे तो रुकना मत, क्योंकि वो शायद मीरा हो सकती है, जो अपने राघव के लिए एक नए शरीर की तलाश में है। प्रेम शाश्वत है, वे कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शाश्वत होना हमेशा वरदान नहीं होता। कभी कभी ये एक ऐसी सजा होती है जिससे मौत भी छुटकारा नहीं दिला सकती। राघव और मीरा इस बात के गवाह थे और उनकी हवेली उस गवाही का स्मारक। हवा में एक अंतिम फुसफुसाहट गूंजी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और जवाब आया, मैं जानता हूं। फिर सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ बारिश की बूंदें गिरती रहीं, जैसे आसमान भी उस प्रेम की त्रासदी पर आंसू बहा रहा हो। हवेली फिर से सो गई, एक और शिकार के इंतजार में, एक और रूह को अपने अंदर समाने के लिए। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा, घना और प्यार भरा अंधेरा था। राघव के मन में अब भी कभी कभी वो आखिरी रात कौंधती थी। आग की लपटें, मीरा का वो भयानक रूप और फिर वो असहनीय ठंड। लेकिन अब उसे उस ठंड से प्यार हो गया था। उसे उस दुर्गंध से प्यार हो गया था। क्या ये वास्तव में वो था, या मीरा ने उसे अपने जैसा बना दिया था? तुम सोच रहे हो राघव? मीरा उसके करीब आकर बैठ गई। उसका चेहरा अब फिर से वैसा ही सुंदर लग रहा था जैसा राघव को याद था, लेकिन उसकी आंखों में वो भयानक कालापन बना हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या हम कभी आजाद होंगे, राघव ने धीरे से कहा। मीरा ने उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाई। आजादी बोरियत भरी होती है, बंधन ही असली मजा है। देखो, हमारे पास पूरी अनंतता है। हम साथ खेलेंगे, साथ शिकार करेंगे और साथ रहेंगे। क्या यही वो नहीं है जो तुम चाहते थे? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर मीरा की गोद में रख दिया। उसने महसूस किया कि उसका अपना अस्तित्व धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। वो अब राघव नहीं था, वो बस मीरा की एक परछाई मात्र था। बाहर जंगल में एक भेड़िया रोया। वो एक अशुभ संकेत था। हवेली की दीवारें एक बार फिर चरमराईं, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय उन दो रूहों के जो अपनी ही नफरत और मोहब्बत के जाल में उलझे हुए थे। समय का पहिया घूमता रहा। साल दशकों में बदल गए। हवेली अब पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी। पेड़ उसकी दीवारों के अंदर उग आए थे और छतों से बेलें लटक रही थीं, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी उस जगह से मीलों दूर रहते थे। एक दिन कुछ साहसी युवाओं का एक समूह, जो खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते थे, उस हवेली में पहुंचा। उनके पास कैमरे थे, रिकॉर्डर थे और उनके दिलों में उत्साह था। देखो यार, ये जगह सचमुच डरावनी है, एक लड़के ने कहा, जिसका नाम आर्यन था। सब बकवास है, उसकी दोस्त सानिया ने जवाब दिया। सिर्फ पुरानी इमारत है और कुछ नहीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, तापमान अचानक गिर गया। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। अरे ये क्या है? आर्यन ने अपने रिकॉर्डर की तरफ इशारा किया। सुई पागलों की तरह घूम रही थी। तभी
गलियारे के अंत में उन्हें एक लाल रंग की चमक दिखाई दी। क्या वो कोई है? सानिया की आवाज कांपने लगी। साए में से एक औरत बाहर निकली। वो बहुत सुंदर थी और उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा पीला और निर्जीव था। नमस्ते, औरत ने मधुर स्वर में कहा। क्या आप लोग हमारा साथ देने आए हैं? राघव, देखो, हमारे घर में मेहमान आए हैं। युवक डर के मारे जम गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इतनी जल्दी क्या है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो गई थीं। मेरे राघव को बहुत भूख लगी है और मुझे एक नई सहेली चाहिए। हवेली के अंदर से चीखें गूंजी जो जल्दी ही सन्नाटे में बदल गईं। अगले दिन जब सूरज निकला तो हवेली के बाहर दो और परछाइयां घूम रही थीं। राघव और मीरा अकेले नहीं थे, उनका परिवार बढ़ रहा था। प्रेम जब जुनून बन जाता है तो वो सृजन नहीं, संहार करता है। और उस हवेली की दीवारों के बीच संहार ही एकमात्र सत्य था। प्यार और डरावनी यादों का वो अंतहीन सिलसिला आज भी जारी है और शायद तब तक रहेगा जब तक वो हवेली मिट्टी में नहीं मिल जाती, और शायद उसके बाद भी, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां मरने के लिए नहीं बनी होती, वे बस बदल जाती हैं एक ऐसी चीज में जिसे इंसान समझ नहीं सकता और जिससे वो सिर्फ डर सकता है। राघव और मीरा की प्रेम कहानी अब भी वहां लिखी जा रही है, खून से नहीं बल्कि उस ठंडी काली स्याही से जो सिर्फ अंधेरे में चमकती है। रात फिर से घिर आई। शिमला की पहाड़ियों पर बर्फ गिरने लगी। हवेली के खंडरों के बीच से एक बार फिर संगीत की आवाज आने लगी। एक पुराना गाना जिसे मीरा अक्सर गाया करती थी, और उस संगीत के साथ हजारों मर चुकी रूहों का कोरस गूंजने लगा। हमेशा के लिए, वे गा रहे थे, हमेशा के लिए। और उस अंधेरे में राघव और मीरा एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे। उनका प्यार अब एक ऐसा दानव बन चुका था जिसने समय को भी हरा दिया था। यही उनकी जीत थी और यही उनकी सबसे बड़ी हार। अंतिम दृश्य में कैमरा या पाठक की दृष्टि धीरे धीरे हवेली से दूर जाता है। हम देखते हैं कि पूरी पहाड़ी ही जैसे उन रूहों के प्रभाव में है। पेड़ मुड़े हुए हैं और चांद का रंग थोड़ा लाल है। और फिर खिड़की पर एक चेहरा दिखाई देता है, राघव का चेहरा। वो हमारी ओर देखता है और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आती है जो हमें यह बताने के लिए काफी है कि वो हमें भी बुला रहा है। प्रेम में सब कुछ जायज है, यहां तक कि मौत के बाद का आतंक भी। राघव और मीरा की कहानी यही खत्म होती है, या शायद ये सिर्फ एक नया अध्याय है उस किताब का जिसका कोई अंत नहीं। रात का सन्नाटा पूरी तरह से उस हवेली को निगल चुका था। केवल बारिश की आवाज और कभी कभी गूंजने वाली वो ठंडी हंसी ही शेष थी। उस जगह पर जाने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी, और जो गए वे कभी वापस नहीं आए। प्रेम का वो भयानक रूप अपनी पूरी महिमा के साथ वहां विराजमान था, इंतजार में, हमेशा इंतजार में। तो दोस्तों, अगली कहानी जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर सच जानना चाहते हो। फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।